तो दर्शकों, आज जो मेरा सब्जेक्ट है बड़ा ही रोचक विषय है। कलयुग में, वैसे तो हर युग में धन की विशेष आवश्यकता होती है, लेकिन कलयुग में, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है कि जो मशीनी युग है, तो हर चीज़ मशीन से हो रही है, अतः यहाँ धन की विशेष आवश्यकता होती है। काल पुरुष में जिन जिन ग्रहों में गुरु, चंद्र, बुध एवं शुक्र धनदायक माने गए हैं, प्रस्तुत कुंडली में मैंने यहाँ स्थिर लक्ष्मी योग के नाम से आपको धन के योग किन किन ग्रहों द्वारा बनते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी का आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरा 25 वर्षों का व्यक्तिगत अनुभव है उसके अनुसार मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह आपको स्थिर लक्ष्मी देंगे। दर्शकों, द्वितीय स्थान हमारी कुंडली में हमारा डिपॉजिट ऑफ मनी है और एकादश स्थान हमारी कुंडली में हमारा इनकम ऑफ मनी है। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, 25 वर्षों से मैं लगातार जन्मपत्रियां देख रहा हूं। डेली मैं 10 या 5 कुंडली देखता हूं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वह यह है कि चंद्रमा एवं गुरु ये दोनों ग्रह स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कराते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को हम चौथे भाव का स्वामी मानते हैं और वह यदि धन स्थान में बैठेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ग्रह विशेष धनदायक होगा। दर्शकों, मैं यह मानता हूं कि चंद्रमा और गुरु की महादशा में आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। स्थिर लक्ष्मी हर व्यक्ति चाहता है। जब जब आपकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति, वह चाहे आपका मेष राशि में हो या वृषभ राशि में या मिथुन राशि में, किसी भी राशि में आपका चंद्रमा द्वितीय स्थान पर हो, लगन आपकी कोई भी हो सकती है, तो ऐसे चंद्रमा की महादशा में आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी। वहीं बृहस्पति चौथे स्थान में। दर्शकों, चंद्रमा का जो लॉजिकल इफेक्ट है वह भी मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कुंडली में बताऊंगा। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव का मालिक होकर और चौथे भाव से एकादश में भी है, अतः यह 100% स्थिर लक्ष्मी प्राप्त कराएगा। यानी कि ऐसे चंद्रमा की महादशा में यदि आप लक्ष्मी प्राप्त करेंगे तो वह आपके पास स्थिर रहेगी, यानी रुकेगी। इसी के सापेक्ष उदाहरण नंबर 2, बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में मित्र राशियों में, दर्शकों बृहस्पति के लिए यह शर्त है कि बृहस्पति की मित्र राशियां हैं 1, 5, 8, 12 और 4। 1, 4, 5, 8 और 12 यह बृहस्पति की प्रबल मित्र राशियां हैं। और 9, दर्शकों माफ़ी चाहता हूं, 9 भी मैं भूल गया। 1, 4, 5, 9 और 8 और 12 यह बृहस्पति की मित्र राशियां हैं। अगर इन राशियों में बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में चौथे स्थान पर किसी भी कंडीशन में बैठा है, तो बृहस्पति की महादशा में जो आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी वह स्थिर होगी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दर्शकों। वहीं वैसे नैसर्गिक रूप से शुक्र को लक्ष्मी का स्थायी कारक माना गया है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में यह आया है कि शुक्र की महादशा, यदि शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी लगन में, लगन से 12वां यदि बैठा हो, जैसा कि सामने बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, यदि आपकी कुंडली में मेष लगन से लेकर मीन लगन में कोई भी लगन हो और आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी लक्ष्मी होगी वह चंचला होगी। क्यों होगी उसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। लाल किताब के अनुसार प्रत्येक कुंडली को, या काल पुरुष के अनुसार प्रत्येक कुंडली को हम 1 नंबर से लगाते हैं। तो यहाँ जो शुक्र होगा वह काल पुरुष में द्वितीय और सप्तम भाव का लॉर्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र को काल पुरुष में 2 मारक भाव प्राप्त हैं, अतः शुक्र द्वारा दिया गया जो धन होगा वह आपकी बीमारियों में खर्च हो सकता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली बुध का जो प्रभाव है लक्ष्मी देने का, वह भी शुक्र की भांति है। बुध कुंडली में काल पुरुष में
तृतीय और छठे भाव का लॉर्ड बनता है। यानी कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें बुध तृतीय और छठे भाव का मालिक होकर छठे भाव में उच्च का होगा तो वह कुबेरपति बनाता है। मैंने बहुत सारी जन्म पत्रियों में ऐसा एनालिसिस किया है, देखा है व्यक्तिगत रूप से कि यदि जातक की कोई भी लग्न है लेकिन अगर उसका बुध डिग्रियों में, दर्शकों यहाँ एक विशेष शर्त जो है हर जगह लागू होगी, वह चंद्रमा के लिए भी लागू होगी, वह बृहस्पति के लिए भी लागू होगी और वह शुक्र और बुध के लिए भी लागू होगी। वह शर्त क्या है? वह शर्त है कि आपका जो भी ग्रह यानी कि चंद्रमा द्वितीय भाव, बृहस्पति चतुर्थ भाव, बुध छठे भाव और शुक्र द्वादश भाव, यदि इन भावों में बैठकर लक्ष्मीपति योग बना रहा है तो आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इन ग्रहों की डिग्री जो है वह 10 से 20 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, यानी युवा होने चाहिए। दूसरी शर्त, यदि मान लीजिए ये ग्रह आपके 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हैं, यानी डिग्री कमज़ोर है, या फिर 24 डिग्री से 30 डिग्री तक हैं, तो वहाँ यह सर्वाष्टक वर्ग में कम से कम 30 से 35 अंक लेने चाहिए और भिन्नाष्टक वर्ग में यह 8 में से 6 या 7 अंक लेना चाहिए। यदि उसके पास डिग्री नहीं है तो वह अष्टक वर्ग में मजबूत हो। जो हमारी षोडश वर्ग सारणी है, यानी कि जिसको हम 16 वर्गों में बांटते हैं, जैसे नवमांश, दशमांश और चतुर्थांश, सप्तमांश, षोडशांश, विशांश, ये सब हमारी सब डिविजनल चार्ट हैं। अगर इन सभी कुंडलियों में आपका जो ये पर्टिकुलर जो मैंने सामने बोर्ड पर 4 ग्रहों को आपके सामने प्रदर्शित किया है, यदि यह आपके षोडश वर्ग सारणियों में अष्टक वर्ग में सभी 16 वर्गों में 6 से ऊपर अंक ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह आपके लिए बनाएंगे लक्ष्मी योग। लेकिन एक बार मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, बृहस्पति और चंद्रमा यदि इस कंडीशन में बैठेंगे तो वह आपको स्थिर लक्ष्मी देंगे, और शुक्र और बुध जो भी लक्ष्मी देंगे वह आपकी कहीं ना कहीं वेस्टेज होती रहेगी, और ज़्यादातर जो बुध और शुक्र द्वारा दी गई लक्ष्मी होगी वह आपके स्वास्थ्य, यानी कि आपको स्वास्थ्य कष्ट होगा और वह उस पर नष्ट होगी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो यह रोचक विषय पर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो अभी देर ना करें, तुरंत इसका लाइक का बटन दबा दें, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय माता लक्ष्मी, नमो नारायण।